इस दुनिया में इलेक्ट्रिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि घरों में बिजली उजाला चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन चलाना हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और हर जगह पर आपको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू नो सर्वाइव। बिना बिजली के जीवन संभव ना के बराबर लगता है। पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग सूरज की रोशनी में सारा काम किया करते थे और रात के अंधेरा अंधेरा होते ही सब जनजीवन एकदम शांत हो जाता था, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता था। बट जब से इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया तब से ये सभी क्या हो गए, सारी चीजें आसान हो गई। दिन को रात को दिन बना दिया गया और दिन तो आपका उजाले से भरा होता ही है, हर जगह उजाला ही उजाला। बट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना हम आज के जीवन में रह ही नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, ये क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा नंबर आपके फिजिक्स में गेन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश श्रीवास्तव, लेके आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से हर एक चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में 3-4 चीजें होती हैं, इसको काफी ध्यान से आप देखिए और यही आपके जो इसी से फार्मूले बनेंगे और किस क्वेश्चन जो है इसी से आएंगे आपके। देखिए पहला क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, किसी भी तार में जब भी कोई आवेश चार्ज होता है तो वो चीजों को खींचता है अपनी तरफ। एक विद्युत चुंबकीय आवेश, मैग्नेटिक करंट होता है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि आप मान लीजिए किससे, जैसे कोई पेंसिल है, अपने सर में खूब अच्छे से रगड़िए और कागज के टुकड़े आप आसानी से उठा सकते हैं। कुछ आवेश होता है। और ठंडियों में गर्म कपड़े पहनने के बाद उसे उतारने के बाद उसमें से कुछ बिजली या चिंगारी जैसा कुछ निकलता है। अगर आप अंधेरे में उसको चेक करोगे तो हर एक चीज में क्या, जो भी मेटल है अगर उसमें आप कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो रहा है। अब देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक तार में चले जा रहे हैं और उसमें कोई पावर उत्पन्न हो रही है। क्या हो रहा है, जब भी तार में कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उसमें एक अलग टाइप से चार्ज उत्पन्न होता है जो मैग्नेटिक फोर्स बनाने का काम करता है और वही हमारा विद्युत आवेश होता है। और इसके लिए विद्युत आवेश को जानने के लिए कूलाम, एक लोग आए थे कूलाम, ठीक है। कूलाम ने बताया कि विद्युत आवेश सभी धनात्मक चीजों में या मेटल की सभी बॉडी में पाया जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है कूलाम के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका मात्रक भी क्या होता है जान लीजिए। मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मात्रक सी से डिनोट किया जाता है, नॉर्मली हम क्यू से इसको लिखते हैं। अगर हमें किसी तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो और आवेश ज्ञात करना हो तो हमें नंबर्स वहां पता होने चाहिए, कितने हमारे पास तार हैं या कितनी चीजें हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता होना चाहिए तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बाद जब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता रहता है तो उस समय क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक अलग सा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होके जो तारों में चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीडिएटर समझ लीजिए, तो उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह को, पहले विद्युत आवेश तारों में था जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, अब उसके चलने को क्या कहा जाता है, धारा प्रवाह। मतलब कोई चीज चलती चली जाए वो होता है क्या, धारा प्रवाह। और इलेक्ट्रिक करंट, धारा प्रवाह हो रहा है और धारा प्रवाह का मात्रक भी क्या हो जाएगा, एम्पियर। एक लोग आए थे, इन्होंने बताया क्या, एम्पियर, मात्रक एम्पियर ए। और करंट को डिनोट किया जाता है आई से और इसका मात्रक होता है एम्पियर। एक चीज और आती है इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीनों चीजें एक दूसरे के वेरिएबल्स हैं,
मतलब तीनों चीजें एक आपके इलेक्ट्रिसिटी में जरूर से जरूर होंगी। अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो भी काम गड़बड़ है। विभव क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो आपका यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, और यहाँ से इस साइड तक चलने में, ठीक है, जितना पावर लगता है होम है इन ग्रिड से और पॉइंट ऑफ होम तक लाने में जितना भी पावर यूज होता है, जितना भी पावर यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और इस ग्रिड पॉइंट से नॉर्मली जितने भी चलते हैं और होम पॉइंट तक पहुंचने के लिए 220 वोल्ट यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए धारा निकालने के लिए, विद्युत पोटेंशियल निकालने के लिए भी कई चीजें होती हैं। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास से धारा निकालनी है आपको, तो धारा क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ आपको निकालना है। इसमें आपको देखना है कि क्या हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आपके पास कुछ पॉइंट दिया रहेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्यू, ये वाला क्यू, और यहाँ पर आपके पास ई नहीं, टी फॉर टाइम है। यहाँ पर ये क्या है? आपका चार्ज है, और ये है आपका टाइम, एंड दिस इज द करंट। ये सारी चीजें, ये आपकी धारा है, ये टाइम है, और ये चार्ज। आपका ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया, I इक्वल टू क्यू अपान टी। ये फार्मूला बन गया है। और इसी के ऊपर अगर एक क्वेश्चन देखा जाए, एक देख लीजिए, वो आपकी 0.5 एम्पियर है, और आपके पास एक बल्ब में जितना देर वो जल रहा है, कितना देर? 10 मिनट जल रहा है। तो हम इसे सिंपल सा, जो आपके पास आपको निकालना क्या है? आई, धारा ही पूछ रहा है, सॉरी क्यों निकालना है पूछ रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कितना है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप देखेंगे कि Q निकालना है, तो इसी फार्मूले को आप डिराइव कर लीजिए। Q इक्वल टू हो जाएगा 100 सेकेंड, और आपका आ जाएगा 300 कूलाम आ जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया, एक तार 4 कूलाम का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित करता है, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी अगर इसमें? ठीक है, 2 सेकंड के लिए जा रहा है, 4 कूलाम का आवेश है, तो आपके पास जो सेम फार्मूला है वही रहेगा, क्या? I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो हमारे पास 4 कूलाम का आवेश है, और समय कितना है? 2 सेकंड का। जब हम काटेंगे तो हमारे पास 2 एम्पियर का आंसर आ जाएगा विद इन अ सेकंड। आसानी से ये सब क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और आपके लिए 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप निकाल के बताइए। कि हमारा अगला पॉइंट रहेगा प्रतिरोध और ओम का नियम। क्या रहेगा आपका? प्रतिरोध और ओम का नियम आपके पास है, ओम का नियम। ये हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे, इसके जो लॉज हैं ओम के, और इसके क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।